हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर के जी टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम क्लास 11th की मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 का समुच्चय सेट पार्ट 3 को जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पार्ट 3 में कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। तो रिक्त समुच्चय ऐसे समुच्चय को जिसमें कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कोई x बराबर x 1 से बड़ी और 2 से छोटी x एक प्राकृत संख्या है। तो दोस्तों 1 से बड़ी और 2 से छोटी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है, तो ये क्या है, हमारा एक रिक्त समुच्चय है। ऐसे ही हमने लिखा है क्योंकि 1 से 1 और 2 के मध्य कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है। ऐसे हमारा आता है अगला परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट। ये क्या होता है? यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित यानी सीमित हो तो उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे ये कोई समुच्चय हमारा, इसके एलिमेंट हैं 1, 4, 16 और 64। इसमें हमारे 4 ही एलिमेंट है और सीमित एलिमेंट है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? एक परिमित समुच्चय है, इसमें केवल 4 अवयव हैं। ऐसे हमारा आता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय यानी कि इनफाइनाइट सेट। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत हो तो उसे अपरिमित समुच्चय या अनंत समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं हम, तो इसमें 1, 3, 9, 27 एंड 81 और आदि। तो यहाँ पर यानी कि ये लगा है, इसका मतलब है आगे भी कोई संख्याएं होंगी, तो इसका कोई अंत नहीं है। जैसे 1, 2, 3 और आगे तक चलता चला जा रहा है, 2, 4, 6, 8, तो ऐसे ही 16, 32 ऐसे ही आएगा, तो आगे तक चला जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए क्या है, ये अपरिमित समुच्चय है। तो इसमें अगला पॉइंट आता है समान समुच्चय यानी इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होते हैं हमारे? यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो, तो दोनों समान या बराबर कहे जाते हैं और इन्हें ए और बराबर बी के रूप में लिखते हैं। जैसे x बिलोंग करेगा ए को तो x बिलोंग करना चाहिए बी को, और x बिलोंग कर रहा है बी को तो x बिलोंग करना चाहिए ए को। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं a बराबर b, x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें कोई, तो a बराबर 1, 2, 3, 4 और b बराबर 3, 1, 4, 2। यानी इसमें आप देख रहे होंगे 1 इसमें भी, 1 इसमें भी है, 2 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 3 ये रहा और ये रहा, 4 4। तो यानी कि इसमें क्या है, इसमें सीरीज वाइज लगे हैं लेकिन इसमें सीरीज वाइज नहीं लगे हैं। तो इसमें भी 4 अवयव हैं और इसमें भी 4 अवयव हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a बराबर b। तो ऐसे हमारा एक और एग्जांपल लेते हैं, a बराबर 1, 2, 3 और b बराबर 2, 2, 1, 3, 3। तो किसी भी, हमने पहले ही पढ़ा है कि किसी भी अवयव में या समुच्चय में कोई भी संख्या हम दोबारा नहीं लिख सकें, तो क्या लिखेंगे इसे? 2, 1 और 3। अब क्या हो गया, इसमें भी अवयव बराबर हो गए और इसमें भी अवयव बराबर हो चुके हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो ये क्या है हमारे? a बराबर b, यानी कि ये हमारा समान समुच्चय है। अब इसमें देखते हैं प्रश्नावली 1.2। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? तो इसमें सबसे पहला है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से भाज्य कोई भी विषम संख्या या विषम प्राकृत संख्या नहीं होती है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? तो इसमें हम लिखेंगे आंसर में, हम लिखेंगे ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं है।
जो 2 से विभाजित है, अतः ये रिक्त समुच्चय है। क्योंकि 2 से विभाजित कोई भी हमारी प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये क्या है, हमारा रिक्त समुच्चय है। ऐसे ही हमारा अगला वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम करेंगे जैसे कह रहा है ये सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, तो समअभाज्य संख्या हमारी कौन सी होगी, तो समअभाज्य संख्या हमारी सिर्फ 2 होगी, सम भी है और अभाज्य भी है। तो इसमें हम लिखेंगे एक ऐसी सम और अभाज्य संख्या केवल 2 है, अर्थात a बराबर 2। तो ये कैसा है, अतः ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो ये रिक्त समुच्चय क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, वो भी 2 है। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें ये कह रहा है x एक प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी और साथ ही साथ 7 से बड़ी है। तो दोस्तों 5 से छोटी और 7 से बड़ी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, ऐसी कोई संख्या नहीं होती है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, अतः ये रिक्त समुच्चय है। अगला क्वेश्चन है इसमें, इसका चौथा पॉइंट, y के नहीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो दोस्तों समांतर रेखाएं इस प्रकार होती हैं, तो इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे 2 समांतर रेखाओं में कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, अतः ये रिक्त समुच्चय है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो इसमें पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वर्ष में 12 महीने होते हैं, अतः इस समुच्चय में बारह अवयव होंगे। 12 महीने हैं तो कितने अवयव होंगे हमारे, 12 अवयव होंगे। ये समुच्चय कैसा होगा, परिमित
समुच्चय है। कैसा है ये? परिमित, क्योंकि इसमें 12 महीने इसमें ये निश्चित है। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें 1 2 3 और आगे तक चलता चला रहा है। हमें ये पता नहीं है कहाँ पर रुकेगा, तो हम इसमें लिखेंगे इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। तो निश्चित नहीं है, तो ये कैसा समुच्चय होगा हमारा ये? अतः ये अपरिमित समुच्चय होगा। ऐसे हमारा अगला है, इसमें कह रहा है 1 2 3 आगे जाकर 99 और 100। तो इसमें क्या है? हमारा निश्चित है। इसने कह दिया 1 से लेके 100 तक ही इसमें एलिमेंट है। ये कैसा हो जाएगा हमारा? तो इसमें लिखेंगे हम इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित है, अतः ये परिमित समुच्चय है। कैसा है ये? परिमित समुच्चय है। अगला इसमें 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। दोस्तों 100 से बड़े तो काफी धन पूर्णांक हो सकती हैं। इसमें हम लिखेंगे इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, अतः यह समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। ऐसे इसमें अगला है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक हमारे निश्चित होंगे, क्योंकि ये 99 से छोटे हैं, ना कि बड़े। तो इसमें हम लिखेंगे 99 से छोटे अभाज्य संख्याएं कैसी हमारी? निश्चित हैं, अतः ये परिमित समुच्चय है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये इसमें कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो इसमें देखेंगे हम सबसे पहला क्वेश्चन, x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो x अक्ष के समांतर, तो देखते हैं ये x अक्ष और ये y अक्ष है। तो x अक्ष के समांतर ये भी है, ये भी रेखा, ये भी, और ऊपर भी और नीचे भी x अक्ष के समांतर होती जाएंगी। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं है, तो इसमें लिखेंगे x अक्ष के समांतर रेखाओं की संख्या निश्चित नहीं है।
इसलिए ये अपरिमित समुच्चय है। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, इसमें दूसरा पार्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब ये इसमें क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे 26 ही अक्षर होते हैं, तो ये क्या कैसा है हमारा, निश्चित है। तो ये इसमें हम लिख देंगे अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, जो निश्चित है। ये कैसा समुच्चय है, अतः ये परिमित समुच्चय है। अगला है हमारा इसमें उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब 5 के गुणज के तो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20, 25 और आगे तक चलता जाएगा। तो इनकी संख्या क्या है हमारी, निश्चित नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा, अतः ये अपरिमित समुच्चय है। ऐसे इसमें हमारा अगला है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या तो निश्चित है, हालांकि उनकी संख्या बहुत अधिक है। तो हम इसमें लिख देंगे ये समुच्चय परिमित समुच्चय है। ठीक, अगला है इसमें मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु ये है, ठीक, तो यहाँ से जाने वाले वृत्त ये भी होगा, ये भी जाएगा इसी से, ये भी जाएगा इसी से, इधर भी जाएगा, इधर भी चला जाएगा, ये भी जाएगा, तो ये भी जाएगा। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त जो होंगे उनकी संख्या हमारी निश्चित नहीं है। इसमें लिखेंगे संख्या निश्चित नहीं है। अतः ये अपरिमित समुच्चय है। ऐसे आता हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे a वाले में a b c d, और b वाले पॉइंट में देखेंगे, समुच्चय में देखेंगे हम b c b a, यानी कि a जो हमारा इसमें भी बिलोंग कर रहा है, b जो हमारा इसमें भी बिलोंग कर रहा है, c हमारा इसमें है और d हमारा इसमें है, तो और इसमें। तो ये दोनों समुच्चय क्या है हमारे, बराबर हैं। तो इसमें लिखेंगे a तथा b के अवयव समान हैं, अतः a बराबर b है। ऐसे हमारा अगला है a बराबर 4, 8, 12, 16, b बराबर 8, 4, 16 और 18। अब इसमें ये 4 हैं, इसमें भी 4, 8 हैं, इसमें भी 8 हैं, 16 हैं, इसमें भी 16, लेकिन इसमें 18 और इसमें 12 हैं। तो इसमें अवयवों की संख्या तो समान है, लेकिन अवयव समान नहीं है। तो इसमें अवयव समान नहीं है। तो 12 बिलोंग कर रहा है a को तथा 12 बिलोंग नहीं कर रहा है b को। तो ये क्या हो जाएगा हमारा
ए डज नॉट इक्वल बी। ऐसे हमारा अगला पॉइंट है इसमें ए बराबर 2 4 6 8 10। अब इसमें बी में कह रहा है एक्स एक्स एक समधन पूर्णांक है जो कि 10 से बराबर और छोटा है। तो इसके जो पॉइंट जो निकलेंगे हमारे, तो इसका बनेगा, यहाँ बना रहा हूं मैं, एक से समधन पूर्णांक है, सम भी होना चाहिए और 10 से छोटा, तो 2 होगा, 4 6 8 और 10। तो इसके और इसके एलिमेंट यानी कि अवयव जो हैं बिल्कुल समान है। तो क्या कर लिखेंगे इसमें, ए बराबर बी है। अब इसमें आता है अगला पॉइंट, ए बराबर एक्स एक्स संख्या 10 का गुणज है। बी पॉइंट कह रहा है बी 10 15 20 25 और 30। अब ए को देखेंगे अगर हम इसमें, तो ए का पॉइंट यहां से निकलेंगे 10 20 30 40 और आगे तक 10 के गुणज हैं सारे। अब ये क्या कह रहा है, ए और बी का पॉइंट 10 10 तो मिल रहा है, लेकिन इसमें 15 नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे 15 बिलोंग कर रहा है बी को, लेकिन 15 बिलोंग नहीं कर रहा है ए को। ए में हमारे 15 नहीं है, तो ये इसमें हमारा हो जाएगा ए डज नॉट इक्वल बी। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें ये कह रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो इसमें एक ही समुच्चय दे दिया है, ए बराबर 2 और 3, और इसमें कह दिया एक्स समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0 का एक हल है। तो पहले हम इस समीकरण को हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 3। इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो x प्लस 3 यहाँ बचेगा बराबर 0। तो x प्लस 2 और x प्लस 3 बराबर 0। जब x की वैल्यू निकलेगी तो माइनस के 2 और माइनस के 3 निकलेंगे। तो यहाँ से b का पॉइंट जो हमारा निकला, तो वो b के पॉइंट -2 और -3 निकले, जो कि a के पॉइंट से बिल्कुल विपरीत हैं। तो 2 बिलोंग कर रहा है a को, लेकिन तथा 2 बिलोंग नहीं कर रहा है b को। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, a डज नॉट इक्वल b। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट जो हमारा ये कह रहा है ए बराबर एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, बी बराबर वाई एक शब्द वॉल्फ का एक अक्षर है। तो पहले हम ए को समुच्चय बनाएंगे। समुच्चय में हमारा क्या होता है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती है। तो एफ ओ एल, ओ भी आ गया हमारा, एल भी आ गया और डब्ल्यू। ऐसे हमारा बी का देखेंगे, डब्ल्यू ओ एल और एफ। अब देखो एफ इसमें ओ एल और डब्ल्यू, तो यानी कि ए के एलिमेंट बी में है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, बराबर हो जाएगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है नीचे दिए हुए समान समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। अब मैं इसमें ये चयन करना है कि कौन सा समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय के बराबर है। तो इसमें पहला देखते हैं, ए बराबर 2 4 8 12, तो किसी और में है 2 4 8 12, 2 4 8 14, किसी में नहीं है। बी का देखते हैं 1 2 3 4 6 1 और यहाँ, तो ए और बी का जो पॉइंट है हमारा, तो देखो इसमें अवयव समान है, 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन आगे पीछे हो गए इसमें, तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और समान है। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ समुच्चय बी और डी के अवयव 1 2 3 4 हैं, इसलिए ये बी बराबर डी है। अगला देखते हैं, और कोई सम बराबर हो रहा है, हाँ हो रहा है, ई और जी, क्योंकि इसमें -1 और +1 -1 और +1 है। तथा लिखेंगे इसमें, तथा समुच्चय ई और जी में -1, 1 अवयव हैं,
अवयव समान है। तो E बराबर G। थैंक यू।